हेलो फ्रेंड्स, गुरी डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट एरे सॉर्टिंग मेथड्स की। तो सॉर्टिंग मेथड्स क्या होते हैं? जैसे कि आपने एक एरे बना रखा है 1 4 3 2, इसको एक क्रम में सॉर्ट करना है, तो उसके लिए कुछ मेथड्स आते हैं जिनका अपने यूज़ करेंगे। तो देखिए, एरे दो प्रकार के अपने हो सकते हैं, जैसे कि कोई राम श्याम इस प्रकार के अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं एरे में, और एक होता है नंबरिक जिसमें 1 2 3 कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है। दो प्रकार के एरे बनते हैं, दोनों को शॉर्ट करने के अलग अलग मेथड्स हैं, अपने इनका यूज़ करते हैं। सबसे पहले अपने यूज़ करेंगे अल्फ़ाबेटिक्स पर। अपने पास एक एरे बनाते हैं और उस पर सॉर्ट मेथड अप्लाई करते हैं। तो अपने कोड पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ एक एरे बनाता हूँ मैं, वेर इसके अंदर मैं लिखता हूँ बी कोमा सी कोमा ए, और यहाँ मैं लिख देता हूँ डी, और यहाँ लिख देता हूँ एफ, और इसके बाद लिख देता हूँ ई। ये मैंने एक सही क्रम में नहीं लिखा। अब इसको एक शॉर्ट करना है अपने को। दो तरीके के ऑर्डर होते हैं। एक अपने बोल सकते हैं, अगर हिंदी की बात करें तो घटता क्रम और बढ़ता क्रम। इंग्लिश में असेंडिंग डिसेंडिंग दो प्रकार के ऑर्डर होते हैं। तो अपने दोनों को यूज़ करके देखेंगे। तो सबसे पहले अपने इसको शॉर्ट करते हैं। तो मैं कंसोल करता हूँ इस एरे को एक बार, कंसोल डॉट लॉग एरे, इसको सेव करता हूँ। इसका आउटपुट चेक करते हैं। देखिए एरे आ रहा है अपने पास, पर ये एरे का क्रम में शॉर्ट नहीं है। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, इसको शॉर्ट करना है। तो मैं इस पर क्या मेथड अप्लाई करूँगा, एरे डॉट सॉर्ट। इससे पहले प्रिंट करने से पहले आपको इस पर एक मेथड अप्लाई कर देना है जिसका नाम है सॉर्ट एरे डॉट सॉर्ट। जो अपना वेरिएबल एरे वाला, उस पर सॉर्ट मेथड लगा दिया। तब ये देखिए, ये एक क्रम में सॉर्ट हो चुका है। अब इसको अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर उसमें कन्वर्ट करना है, घटते क्रम में, तो यहाँ देखिए आपके पास एक मेथड आ रहा है रिवर्स का। आपको ये मेथड अप्लाई कर देना है। तो ये इसको क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। अभी ये कौन सा है, बढ़ता क्रम है, असेंडिंग है, फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। तो इसके बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ, ये याद रखना है, इसके बाद करना है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, रिवर्स। और अब मैं अगर इसका चेक करता हूँ तो ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में ये कम हो चुका है। तो मैंने क्या किया, एक एरे अप्लाई किया, उसके ऊपर शॉर्ट मेथड चला दिया, फिर एक रिवर्स मेथड चला दिया। पहले वो एक क्रम में शॉर्ट हो गया, फिर उसका क्रम उल्टा कर दिया मैंने रिवर्स से। अब ये बदला क्या है, ये याद रखना, ओरिजिनल एरे ही अपना बदल चुका है। ओरिजिनल एरे के साथ बदलाव हो चुका है। अपने ओरिजिनल एरे की जो भी वैल्यू थी पहले के स्ट्रक्चर में, वो लॉस्ट कर चुके हैं। अब अपने पास उसी एरे में जो वैल्यू थी पुराने क्रम में नहीं ले जा सकते। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड्स की, जो है टू शॉर्टेड टू रिवर्स्ड। ये दो मेथड है, ये अभी ही नए आए हैं 2023 में। अब इनका क्या यूज़ है, काम दोनों का सेम है, बट ये क्या करेंगे, ओरिजिनल एरे के साथ बदलाव नहीं करेंगे। जैसे कि ये क्या करेंगे, अपने को नया एरे बना के रिटर्न करेंगे। सबसे पहले अपने एक मेथड को अप्लाई करते हैं, टू शॉर्टेड को। तो मेरे को यहाँ लिखना है टू, और इससे पहले इक्वल लगा के एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। मैं एरे 1 नाम का वेरिएबल पे स्टोर करवा देता हूँ। ये लो, एरे 1, इसको सेव करता हूँ। अब देखिए ये शॉर्ट हो चुका है। इसी के बाद मैं पहला जो एरे था उसको भी कंसोल कर लेता हूँ। अपना पहला एरे था ये वाला जो अपनों ये बना रखा है, और मैंने क्या किया, इस एक रिवर्स वाले को एक बार मैं हटा रहा हूँ बीच में से। मैंने क्या किया, टू सॉर्टेड अप्लाई किया, किस पे, इस एरे पे। तो इसने क्या कर दिया, एक नया एरे बना के इसमें स्टोर कर दिया। ये अपना एक एरे और बन चुका है। पुराना एरे वाला ये है। तो अब देखो पुराना एरे वैसे का वैसे ही पड़ा है, नया एरे शॉर्टेड है। ये देखो ये पुराना एरे है, ये नया। ऐसे ही रिवर्स ऑर्डर में होता है। आप इस पर टू रिवर्स्ड करोगे तो ये पुराने एरे में कुछ भी चेंजिंग नहीं करेगा, नया एरे उसका रिटर्न करेगा। अब इसी प्रकार इसको अप्लाई कर सकते हो। मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, इसी के अंदर स्टोर करवा देता हूँ।
एरे, अब मैं एरे 1 पे अप्लाई करूँगा। देखिए एरे 1 पे अप्लाई कर रहा हूँ और मेरे को लिखना है यहाँ रिवर्स लिखना है और रिवर्स मेथड को कॉल कर देनी है एरे 2 पे। तो ये देखिए अपना रिवर्स होके अपने को एरे मिल रहा है और ये अपना पहले ऊपर वाला एरे है, उसके साथ फिर भी कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ये अपना कुछ मेथड्स थे। इसके बाद अल्फ़ाबेट्स में अपने पास एक आता है ऑब्जेक्ट का। अपने पास किस प्रकार ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पहले इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं फिर समझते हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ एक बार, मैं जल्दी से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अब इसके अंदर करली ब्रैकेट्स लगाने हैं और मैं इसमें देता हूँ 2 चीज़ों का नाम। एक तो मैं लिखता हूँ नेम, कॉलम लगा के लिखता हूँ किसी भी कंपनी का नाम, जैसे मैं ओप्पो, ठीक है। और एक मैं फिर कोमा लगा के यहाँ मेरे को कॉलन देना था और इसके बाद मैं ईयर लिख देता हूँ, ईयर कॉलन 2000 कोमा। फिर एक और बनाता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ अब नेम एप्पल, नेम कॉलन एप्पल। ये मैंने जो एरे बनाया इसको मैं कुछ अच्छे से क्रम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जैसे एक एरे है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये तीसरा ऑब्जेक्ट और ये एरे बंद हो रहा है। ये अपनी एक स्ट्रक्चर है। पहले तो मान लो कि अपने एरे दे रहे थे, उसमें कोई वैल्यू दे रहे थे, अब ये अपने इसको ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं एरे के अंदर। 3 ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। अब इसको शॉर्ट करना है मेरे को, तो मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। अब इस पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एरे डॉट शॉर्ट करूँगा और यहाँ चलते हैं। अब ये जो ईयर है इसके लिए ऊपर अप्लाई करना, तो सबसे पहले मेरे को एक फंक्शन बनाना होगा शॉर्ट के अंदर। तो उसके अंदर 2 वैल्यू आएगी, ए और बी। आपको भी ए और बी लेना है। उसके बाद एरिया स्टार्ट करना है। इस एरिया के अंदर एक चीज़ लिखनी है, आपने लिखना है रिटर्न, रिटर्न ए डॉट ईयर माइनस बी डॉट ईयर। ये चीज़ आपको रिटर्न करनी है। ये क्या कर रहा है, ए और बी के पास 2 ऑब्जेक्ट ले रहा है। इसमें से एक ऑब्जेक्ट ए के पास जाएगा, एक बी के पास जाएगा और यहाँ इनका कंपैरिजन हो रहा है। ये मत सोचना डिवाइड हो रहा है और इसमें से जो वैल्यू छोटी होगी वो रिटर्न कर दी जाएगी। तो ये क्रम में ये ऑटोमेटिकली ईयर के हिसाब से शॉर्ट हो जाएगा। अब मैं इसको कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और अब मैं यहाँ लिखूँगा एरे। इस प्रकार मैं इसका आउटपुट को चेक करता हूँ। यहाँ देखो 3 आउटपुट आ रहे। पहले नंबर पे 2000 ईयर का आ गया, फिर 2003, फिर 2023 शॉर्ट हो चुका है। इस प्रकार अपने इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबरिंग शॉर्ट की। नंबरिंग शॉर्ट क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार की आपके पास नंबरिंग है, उस पर शॉर्ट अप्लाई करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ अपना एरे बनाता हूँ नंबरिंग का। तो मैं इसको हटाऊँगा इस वैल्यू को और यहाँ सबसे पहले मैं वैल्यू लेता हूँ 10 9 3 2 1 5। जो भी आपको वैल्यू लेनी है इस प्रकार आप ले सकते हो, बट वो क्रम में शॉर्ट मत रखना, नहीं तो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो ये मैंने कुछ वैल्यूज़ ली है रैंडमली, ये क्रम में शॉर्ट नहीं है। अब इसको शॉर्ट करना है। सबसे पहले तो आपको ये हटा देना है और यहाँ शॉर्ट मेथड अप्लाई करना है। और इसका आउटपुट देखिए, ये शॉर्ट हुआ है पर सही से नहीं। देखिए 1 10 2 3 4 5 6 7 ये सही है, पर ये सही नहीं है एक नंबर। क्यों? ये वैल्यू का फर्स्ट करैक्टर ही मैच करता है। अगर मैं यहाँ लिखूँ 7 और 77, 2 वैल्यू लिखूँ तो ये पहला करैक्टर मैच करेगा। देखो 7 और 77 के बाद भी उसने पहला करैक्टर मैच किया कि 7, तो इसके बाद रखा, ऐसा नहीं कि उसको 9 के बाद रखा। इसके लिए अपने को एक फंक्शन लिखना होता है, वो फंक्शन यहाँ बनाना है शॉर्ट के अंदर। जैसा कि पहले उन्होंने बनाया था, एक फंक्शन बनाना है, उसके अंदर ए कोमा बी 2 वैल्यू लेनी है और इसका एरिया स्टार्ट कर देना। इस एरिया के अंदर आपको वैल्यू रिटर्न करनी है और a माइनस बी ये वैल्यू रिटर्न करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। देखिए 10 उसके बाद 77 जा रहा है, बिल्कुल अच्छे क्रम में ये शॉर्ट हो चुका है। आपको सिर्फ ये एक फंक्शन लिखना है, हमेशा याद रखना न्यूमेरिक वैल्यू के लिए क्या है, एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर 2 वेरिएबल a कोमा बी, रिटर्न करना है a माइनस बी।
अगर इसको रिवर्स करना हो, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ b माइनस ए कर देना है। देखिए ये हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट आता है रैंडम शॉर्ट। आपके पास ये कह रहे हैं, आप चाहते हो कि जैसे ही वो अपने पास शॉर्ट हो वो एक रैंडम क्रम में शॉर्ट हो, ना ही वो घटता क्रम हो ना बढ़ता, असेंडिंग डिसेंडिंग कोई ऑर्डर हो, वो रैंडमली शॉर्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना, रिटर्न में आपको एक चीज़ रिटर्न करनी है 0.5 माइनस मैथ। यहाँ मैथ का एक फंक्शन है मैथ डॉट रैंडम, इसको कॉल कर देना। ये एक रैंडमली वैल्यू देगा, वो डिवाइड यहाँ से एक कैलकुलेशन एक होगी, तो ये इसको क्या करेगा, एक रैंडम शॉर्ट करेगा। ये देखिए कोई रैंडम शॉर्ट है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो हर बार ये क्या है, अपनी वैल्यू को बदल रहा है। जितनी बार मैं वैल्यू रिफ्रेश करूँगा उतनी बार ये अपने अलग अलग क्रम में शॉर्ट होगा। इसका कोई फिक्स क्रम नहीं है, बट ये शॉर्ट जरूर होगा। यह आता है रैंडम शॉर्ट के लिए। आपको क्या करना है, एक फंक्शन उसके अंदर रिटर्न करना है 0.5 माइनस मैथ डॉट रैंडम। ये आपको फर्स्ट टाइम शायद समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लगे, पर ये चीज़ को आपको याद ही रखना है। इसका स्पेशल कोई लॉजिक नहीं है कि इसमें ऐसा कुछ स्पेशल वर्क हो रहा है, बस ये कुछ चीज़ें हैं आपको कंटिन्यू आपको दिमाग में रखनी है। आपको कुछ दिन बाद फिर इसको ट्राई करना है ताकि इसको आपके माइंड में अच्छे से सेट कर पाओ। अब चलते हैं नेक्स्ट था मैथ डॉट मिन और मैथ डॉट मैक्स। नाम से ही पता लग रहा है मिन और मैक्स मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ एक ए नाम का वेरिएबल बना लिया, इस पर मैं अप्लाई करूँगा मैथ का एक फंक्शन इक्वल मैथ डॉट मिन डॉट अप्लाई। ये आपको लिखना है, मैथ का एक फंक्शन है मिन, उसके ऊपर एक कॉल मेथड है, इसे कॉल मेथड बोलते हैं, अप्लाई मेथड है ये। अब ये क्या करेगा, ये अप्लाई करेगा, इसमें कॉमा से पहले कोई ना कोई वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, नल लिख सकते हो, कोई खाली स्ट्रिंग लिख सकते हो, 0 1 2 जो आपका मन करे वो लिख सकते हो। बट इसके बाद की जो वैल्यू है वो आपको एरे देनी है। सेकंड नंबर पे वो एरे दे देना है जिसमें से आपने मिनिमम वैल्यू निकालनी है। वो वैल्यू निकाल के किस में दे देगा, ए में स्टोर। अगर ए को चेक करेंगे तो इसमें से सबसे छोटी वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। क्या किया मैंने, मैथ डॉट मेन, मैथ का मिनिमम फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, उस पर अप्लाई कर रहा हूँ क्या, ये एरे। फर्स्ट आर्गुमेंट में कुछ भी दे सकते हो, फर्स्ट नंबर पे खाली नहीं छोड़ना, और इसकी जगह पे आप खाली स्ट्रिंग जरूर लिख सकते हो कुछ इस प्रकार, बट ऐसा नहीं कि इसको देना ही नहीं है। और आप ऐसा भी नहीं करना कि कॉमा भी ना लगाओ, कॉमा भी लगाना है, उससे पहले कोई भी वैल्यू लिख दो, लिखनी ज़रूर है। मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसका आउटपुट देखता हूँ। और अगर ये एक यहाँ से हटा दूँ तो फिर इसके बाद मेरी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 है। इसी प्रकार मैक्स का, यहाँ मेरे को क्या लिखना है, मैक्स, और ये सेम ही फंक्शन है मैथ डॉट मैक्स, अप्लाई करना है उसी एरे को। ये सबसे बड़ी वैल्यू देगा, मेरी 77 सबसे बड़ी वैल्यू है, या क्या इससे मैं बड़ी वैल्यू टाइप करता हूँ तो क्या उसको ये आंसर में देगा, जी हाँ ये उसको आंसर में देगा। ये थे अपने कुछ शॉर्टिंग्स के मेथड्स, इनको अप्लाई करो, यूज़ करो। को किसी में भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट जरूर किया करो ताकि मुझे पता चल पाए कि कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।